किसी से टक्कर नहीं है। दोनों पार्टियों के एजेंडे सेम हैं। फारूक साहब को तो बहुत ही प्रेम है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ जाके राजी नहीं है। 370 तो लक्ष्मण जी गंगा की हड्डी जैसा हो गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता। एक बार किया तो किया। हाँ, उनकी सरकार आएगी तो वापस करेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं आ रही है और ना अगले कई वर्षों तक आने वाली है। देखिए, मैनिफेस्टो में बड़ा साफ हमने लिखा है कि डेली बेसिस को पक्का करेंगे। एंड आई एश्योर यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि हमारी सरकार डेली बेसिस पे सरकार बनते ही हम लोग जो है उस पर काम करेंगे। 50+ का दावा भी है भाजपा पर। पूरा होगा। अब की बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। क्या आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलायबल गाइडेंस कहां से मिले? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई। मैं फाउंडर और CEO हूं टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। हम पिछले 7 सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। तो चाहे आपको कस्टम वेबसाइट बनानी हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो या कोई भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बनानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिसेज की जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर मन्याल बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, मुद्दा कोई अभी मोदी जी ने नहीं रहने दिया है। जो बड़े बड़े मुद्दे थे हमारे प्रदेश के, हमारी विधानसभाओं के, वो लगभग सभी जो है मोदी जी ने रिजॉल्व कर दी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था 370 का, वो हटा दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा था, अगर मैं सिर्फ बॉर्डर की लोगों की बात करूं, या POJ के और हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान फौजी के हैं उनका मुद्दा था कि मालिकाना हक मिलना, वो मुद्दा रिजॉल्व हो गया है। देश भर के कानून जो पूरे जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू होते थे, आज वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं। ये मुद्दा था। राम मंदिर का मुद्दा तो पूरे भारतवर्ष के लिए था। वो अगर मैं सिर्फ विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में जहां तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, अगर आप जाएंगे, आप देखिए विजयपुर से लेके चामड़ियाल तक और लगभग रामगढ़ के से लेके राजपुरा मलानी तक पूरे जो मेरी ये विधानसभा है वेल कनेक्टेड है और ब्लैक टॉप रोड से जुड़ी हुई है। और उसके साथ साथ जो बॉर्डर रोड है, ओल्ड सांबा कठुआ रोड, वो भी मेरी विधानसभा से होकर निकलता है। आप उस रोड पर जाइए। लगभग जो कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस जिसको नेशनल हाईवे कहती थी, आज वो नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बॉर्डर के ऊपर बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कोई बड़ा मुद्दा है। कोई कुछ इशू हैं हमारे, जो बॉर्डर की जो ज़मीन है, जहाँ तार लगी है, तार के उस पार का हिस्सा जो ज़मीन है उसका मुद्दा है, जिसके लिए लगातार पिछले 5 साल से हम अमित शाह से बात कर रहे हैं। अमित शाह जी ने हमेशा पॉजिटिवली इसको रिस्पॉन्ड किया है और हमारी 2 ही उसमें ऑप्शन थी, या तो हमें एक ही बार में 1 टाइम सेटलमेंट करें, या फिर हर साल हमें 2 फसलों का मुआवजा दें। ये एक इशू था जो मालिकाना हक के अलावा जो यहाँ पे था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इशू है, चाहे विकास को लेके, चाहे और की जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम को लेके। नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, नया इलाका है, क्योंकि सांबा और विजयपुर से कार्बोट किया है इसको। थोड़ा सा पार्ट जो पहले हीरानगर में हुआ करता था, राजपुरा, वो सांबा का पार्ट, बैनगलाड़ का बॉर्डर और रामगढ़ का पूरा 18 पंचायतें, कुल मिला के 33 पंचायतें हैं। और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पूरी रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में कनेक्टिविटी, बिजली पानी की समस्या जो है वो नहीं है। कुछ जगहों पे समस्या थी बिजली की, वो भी अभी जब हमारी सरकार बनेगी तो वो इसको हल कर देंगे। धारा 370 की बात की जाए तो जो इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, धारा 370 को लेकर कहीं ना कहीं हलवली है। और देखा जाए, भाजपा ये कह रही है कि ये टूटा गया, तोड़ दी गई है धारा 370, और कांग्रेस और NC के मैनिफेस्टो में ये है कि इसको हम वापस करेंगे। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 370 जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ था और पूरे एक जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसको फॉलो किया गया था और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो जो कानून बन गया था कि 370 और 35A जो है वो एब्रोगेट हो चुका है। इंडियन लाइस ये कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो उसको वापस किया जाएगा। हाँ, उनकी सरकार आएगी तो वापस करेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं आ रही है और ना अगले कई वर्षों तक आने वाली है। सरकार हमारी ही है ऊपर भी
और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। उसके लिए उनको वहाँ प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, उनको अपना वहाँ पे लगभग 300 के करीब MP लाने पड़ेंगे, जो वो कभी अगले 100 साल तक नहीं ला सकते। आज 300 के पार MP हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं। 370 को वापस लाने के लिए उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और असेंबली में भी अपनी सरकार बनानी, असेंबली के भी में बैठ के भी कानून पास करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें आज कांग्रेस के पास नहीं है। आज हम लोगों के बीच भी गए थे, लोगों से भी काफ़ी सवाल हुए जिनमें उन्होंने 2 चीज़ें मुख्य डिमांड में रखी है, बिजली और राशन कार्ड, जिनको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको किस तरह से हल किया जाएगा? देखिए, राशन कार्ड का जहाँ तक मुद्दा है, राशन कार्ड एक सेंसस के बाद ही बनते हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल से जब से हम सरकार में नहीं है, आदरणीय LG साहब से भी हमने बात की थी, अमित शाह जी से भी बात की थी, सरकार बनते ही कोई ना कोई हल निकालेंगे कि जो बड़े परिवार हैं उनका सबसे बड़ा इशू यही आता है कि कहीं कोई जो सरकारी वेलफेयर स्कीम है वहाँ नुकसान होता है। राशन की ही बात करें तब भी नुकसान होता है। कोई बेनिफिट लेना है सरकार से किसी भी पॉलिसी का, स्कीम का, वहाँ नुकसान होता है। कोई जॉब का अगर है उसमें नुकसान होता है। इस तरह की बातें हैं जो डायरेक्टली राशन कार्ड से जुड़ी हुई होती है और जेन्युइन डिमांड है। सरकार बनते ही कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे। हमने पहले ही बात की थी सरकार से, लेकिन बात वही आती है कि ऑफिशियली लीगली जब तक सेंसस ना हो आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन मुझे लगता है जब चुनी हुई सरकार जाएगी तो कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे। देखा जाए तो PHE डेली वेजर का भी अहम मुद्दा रहा था पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी, और इस बार भी अहम मुद्दा रहने वाला है। देखिए, मैनिफेस्टो में बड़ा साफ हमने लिखा है कि डेली वेजर को पक्का करेंगे। हमारी ही सरकार ने 2015-16 में ये इनिशिएटिव लिया था। काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उनके मंत्रियों ने कुछ कारनामे किए, कुछ हरकतें ऐसी की कि वो प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया और उसके बाद लगभग 3-3.25 साल के बाद सरकार भी चली गई। तो मेरा कहना ये है कि हमारी सरकार ने ही ये इनिशिएटिव लिया था कि इनको रेगुलराइज करें, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी सेवाएं ली 15-15, 20-20 साल, वो तो आज कहीं ज़मीन पे है नहीं। तो इसलिए वो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही छोटे हैं, बड़े हैं, उनकी देखभाल करना, उनके मुद्दों को सुलझाना वो हमारा काम है। एंड आई एश्योर यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि हमारी सरकार डेली बेसिस पे, सरकार बनते ही हम लोग जो है उस पर काम करेंगे। देखा जाए तो रामगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये नई बनी हुई है। DK मन्याल किससे टक्कर मानते हैं? क्योंकि साहिल भारती भी है अपनी पार्टी से, युवाओं को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जसपाल कुंडल जी भी हैं, किससे टक्कर मानेंगे? किसी से टक्कर नहीं है। दोनों पार्टियों के एजेंडे सेम हैं। मिलिटेंट्स को रिलीज़ करना, मिलिटेंट्स को कंपनसेशन देना। भारतीय जनता पार्टी कंपनसेशन देती है अपने शहीदों के परिवारों को, जो शहीद 1965 और 1971 में जिन्होंने अपनी जानें दी धरती माँ के लिए, उनको कंपनसेशन देंगे, ना कि मिलिटेंट्स को कंपनसेशन देंगे। वो कहते हैं हम 370 लाएंगे, हम कहते हैं हमने 370 मिटा दिया है। 370 तो लक्ष्मण जी गंगा की हड्डी जैसा हो गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता। एक बार गया तो गया। इसी तरह जो पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान से बिजनेस करें, फारूक साहब को तो बहुत ही प्रेम है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ जाके राजी नहीं है। हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार कहा भी था, अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि जिनको बहुत प्रेम है पाकिस्तान से तो हम उनका वीज़ा पासपोर्ट बना देंगे, वो जाएं वहाँ सेटल हो जाएं, हमें उनके जाने से भी कोई गम नहीं है, वो वहाँ जाके रह सकते हैं। हर बार ये राग अलापते हैं, क्योंकि कश्मीर में कहीं ना कहीं वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार का कश्मीरी वोटर जो है वो समझदार हो चुका है। BJP को कश्मीर से भी सीटें मिलेंगी, कश्मीर से हम जीतेंगे, और जो सरकार बनेगी उसमें कश्मीरी हमारे जो भाई बहन हैं उनकी नुमाइंदगी भी हमारी सरकार के अंदर होगी। 50+ का दावा भी है भाजपा पर, किस तरह से पूरा होगा? अब की बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मन्याल जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो भाजपा का दावा था 50+ का वो पूरा होगा, और जो लोगों के मुद्दे हैं वो भी हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे ही हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा,